हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 8 विविधता की समझ एवं भेदभाव को समझेंगे और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को भी हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर को पहले समझते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। भारत विविधताओं का देश है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं तथा अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग है। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का बहुत अधिक असर पड़ता है। लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ के लोग जानवरों पर निर्भर हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा केरल एक तरफ समुद्र तथा दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाई जाती है, इसलिए यहाँ व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र है। हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोगों में एकता देखी जा सकती है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था तब विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर भारत को अंग्रेजी शासन से छुटकारा दिलाया। जहां विविधता हमें एक सूत्र में बांधती है, वहीं यही विविधता हमारे साथ भेदभाव का कारण भी बनी है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, एक धर्म दूसरे धर्म से भिन्न है, हमारी भाषा, खान पान सभी भिन्न है। जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार करते हैं तो इससे भेदभाव हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को भेदभाव कहते। तो भेदभाव की परिभाषा दी गई है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं जो भेदभाव को बढ़ाती हैं। हमारे देश में जाति व्यवस्था काफी पुरानी है। इस व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है। हर जाति के व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारित है। प्रायः यह देखने सुनने में आता है कि उच्च जाति के लोगों द्वारा नीचे जाति के लोगों के साथ तरह तरह के भेदभाव किए जाते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब उस समय के गणमान्य नेताओं ने एक नए देश का निर्माण कार्य शुरू किया। जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया गया। संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि दलितों का उत्थान किया जाए। संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष देश बनाया गया क्योंकि व्यक्ति धर्म या जाति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब आगे पर देखेंगे स्टूडेंट्स, अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है, नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका में भरिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन कथनों को इस तालिका में भरना है। तो हम पहले तालिका को समझ लेते हैं। देखिए एक साइड क्रमांक दिया गया है, फिर लड़कियों से संबंधित और दूसरे साइड लड़कों से संबंधित दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उन्हें चुनकर अलग अलग लिखेंगे। तो पहला है कि रात में घर से बाहर नहीं निकलना। तो ये किसके लिए हो जाएगा? लड़कियों के लिए हो जाएगा। फिर लड़कियों से संबंधित कथन और कौन कौन से जाएंगे हम यहाँ देख लेते हैं। ऐसे कपड़े मत पहनो, ये लड़कियों के लिए होता है। फिर है पढ़ लिख कर क्या करना है, ये भी लड़कियों के लिए कथन हो गया। फिर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये भी लड़कियों से संबंधित हो गया। नजरें नीची करके चलो, ये भी लड़कियों से संबंधित कथन हो गया। फिर गृह कार्य में दक्ष बने, ये भी लड़कियों से संबंधित कार्य हो गया। फिर है अगला, वे अच्छे धावक हैं। फिर दूसरा कथन है वे ड्राइवर हैं, लड़कों से संबंधित है। उन्हें दूध, घी, अंडे की ज्यादा जरूरत है, लड़कों से संबंधित है। वे परिवार के मुखिया बनेंगे, ये भी लड़कों से संबंधित कथन है। तो इस प्रकार से आप कथनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, समानता की लड़ाई में खालिस्तान ने अहम भूमिका निभाई। तो BR अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। फिर है अगला,
धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार केवल खालिस्तान का ही है। तो यहाँ पर आप उच्च जाति लिख लेंगे या फिर जो ब्राह्मण पंडित होते हैं उन्हें धार्मिक अनुष्ठान कराने का अधिकार है, तो यहाँ पर उच्च जाति लिख लेंगे आप। फिर केरल में खालिस्तान उगाई जाती है, तो यहाँ पर काली मिर्च हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 3, पता करो कि आपके आसपास कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, उनके धर्म और आपके धर्म में क्या क्या समानताएं एवं भिन्नता है। तो आपको उत्तर लिखना है कि हमारे आसपास जैन, मुस्लिम एवं सिख धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही प्रकार की चीजें करते हैं पर तरीके अलग अलग हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, आप अपने परिवार के साथ केरल की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर जाने से पहले आप कौन सी जरूरी चीजों का ध्यान रखेंगे, सूची बनाइए। उत्तर हो जाएगा केरल एक पहाड़ी एवं समुद्री राज्य है, वहां हमें बरसाती छाता, टार्च, मैप व विशेष दवाइयां एवं गर्म कपड़े आदि की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तालिका लिस्ट बना लेंगे। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5, अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए विविधता को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारे क्षेत्र में विभिन्न धर्मों, जातियों एवं वर्गों के लोग निवास करते हैं। जो भारत की विशेषता है उनके अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों की प्रक्रिया है, पर वास्तव में मूल आधार एक है। फिर है प्रश्न नंबर 6, भौगोलिक विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो उत्तर होगा हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी लोगों में एकता देखी जा सकती है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था तब विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर भारत को अंग्रेजों के शासन से छुटकारा दिलाया। विविधता हमें एक सूत्र में बांधती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर है स्व आकलन हेतु वर्कशीट है, आप अपने आसपास किस तरह की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक विविधता पाते हैं, प्रत्येक के एक एक उदाहरण परिवारजनों से बातचीत के आधार पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक विभिन्नता हो जाएगी पहला पॉइंट। भाषा, भौगोलिकता एवं सांस्कृतिक रूप से विविधता हम अपने आसपास देखते हैं। दूसरा है आर्थिक विविधता के आधार पर हम अपने आसपास अमीर, गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार भी देखते हैं। फिर धार्मिक विविधता के आधार पर क्या क्या हो जाएगा, हम हमारे आसपास विभिन्न धर्मों जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, शिया, ईसाई लोगों को देखते हैं। फिर है अगला प्रश्न, हमारे देश में विविधता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। यह विविधता में एकता की भूमि है, जहां अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म के लोग अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियां भी पूर्ण रूप से मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 विविधता की समझ एवं भेदभाव को हमने समझा और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को भी हल किया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।